जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, इसके विषय में जानते हैं और थोड़ी सी खबर करते हैं, पता चलेगा। जब श्री कृष्णा की मृत्यु हुई थी तो श्री कृष्णा की आत्मा यानी कि श्री कृष्णा कहाँ गए थे, इसके विषय में जानते हैं। पहलिया नाम का एक व्यक्ति था और वह शिकार करने के लिए गया था और श्री कृष्णा एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे और उनका अंगूठा जो था ना हिल रहा था। तो बहलिये को ऐसा लगा कि वहाँ पर हिरन हिल रहा है। तो बहलिये को क्या दिखाई दिया, हिरन दिखाई दिया और बहलिये ने तीर चलाई। श्री कृष्णा का जो अंगूठा था जो चमक रहा था और अंगूठे में जब तीर लगा तो श्री कृष्णा की मृत्यु हो गई। और श्री कृष्णा मरने के बाद कहाँ गए, स्वर्ग में नहीं गए, वो परम धाम लोग जिसको कहते हैं गलोक लोक में चले गए हैं और वहाँ से वो वापस नहीं आए। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने आप धर्म ग्रंथ की पुस्तक को उठाकर पढ़ना, वहाँ पर पता चल जाएगा। महाभारत की पुस्तक में लिखी हुई है और इस बात को अगर आप जानने की कोशिश करोगे, गांधारी का श्राप कृष्णा के ऊपर आया था। महाभारत के युद्ध के उपरांत 36 वर्ष के बाद श्री कृष्णा की मृत्यु हुई थी, जो अपने अपराध के कारण वह वृक्ष के नीचे समाधि ली थी। जब आप सही रीति से महाभारत की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो श्री कृष्णा आज कहाँ हैं? श्री कृष्णा परम धाम लोक में पहुंच गए हैं, क्योंकि वह स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग से अलग है और वो वहां से वापस इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि जो परम धाम में गया वापस नहीं आता है। इसके विषय में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई थी तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए थे, और जब हम मनुष्यों की मृत्यु होती है तो हम कहाँ जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को इसी पृथ्वी के ऊपर सताया गया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी जब मृत्यु हुई और जब उनको क्रूस से नीचे उतारा गया, कब्र में रखा गया और फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए और जीवित होने के बाद शरीर और आत्मा में जीवित हुए और लोगों के बीच में 40 दिन तक प्रचार किए और जैतून पहाड़ से 500 से अधिक लोगों के बीच से स्वर्ग में उठा लिए गए। तो आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ हैं? परमेश्वर के दाहिने जा बैठे हैं। और परमेश्वर के दाहिने कौन है? वह पुत्र है कि हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। जब हम मनुष्यों की मृत्यु होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? हमारी आत्मा जो होती है कहाँ पे जाती है? स्वर्ग में जाती है। और हमारे शरीर के साथ चाहे हमें गाड़ दिया जाता है या फिर हमें जला दिया जाता है। दो बातें यहाँ पर उठती हैं जो लोग करते हैं, परंतु जो हमारे अंदर की आत्मा है वो परमेश्वर के पास चला जाता है। परमेश्वर कहाँ पे है? परमेश्वर स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर गए हैं? स्वर्ग में हैं। आज हमारे साथ कौन है? अर्थात सत्य की आत्मा जो सहायक परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, आज जो हमारे अंदर आत्मा में होकर बैठे हैं, जिससे कहते हैं कि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रियो, मनुष्य जब मरते हैं तो उनकी आत्मा स्वर्ग में जाती है और आत्मा अमर है, परमेश्वर है। जो हमारी आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की गवाही देता है वह स्वर्ग में जाता है। परंतु श्री कृष्णा स्वर्ग में नहीं गए हैं। श्री कृष्णा परम धाम लोक जिसको कहते हैं गलोक लोक में पहुंच चुके हैं और वहां से कोई ना तो आ सकता है ना तो कोई जा सकता है। तो श्री कृष्णा ना तो आ सकते हैं और ना फिर वापस जा सकते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जब कब्र से निकले तो जीवित हुए, शरीर में जीवित हुए, आत्मा में जीवित हुए और आत्मा और शरीर के जरिए से आज वो स्वर्ग में विराजमान है। तो जब प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा में दरवाज़ा बंद था, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो चेलों से कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, ठीक है ना। तो शांतिदाता परमेश्वर सबके साथ है, उसे किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, परंतु उसको जानना चाहिए। जो जानेंगे वही पहुँचेंगे कहाँ पर? स्वर्ग में। जो नहीं जानेंगे वो कहाँ पर पहुँचेंगे? वो इसी पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि वो तो कृष्णा के पास भी नहीं पहुँच सकते हैं। यह महाभारत की पुस्तक में लिखा गया है कि श्री कृष्णा परम धाम में पहुँच चुके हैं, वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। परंतु जो कोई मरता है प्रभु यीशु मसीह में, ये पूरा संसार जो मरता है उसकी आत्मा कहाँ पे जाती है? उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है। शरीर को आप जला दो, गाड़ दो, ये आपके ऊपर मायने रखता है, परंतु आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा परमेश्वर है जो स्वर्ग में जाता है, क्योंकि एक दिन हम भी स्वर्ग में जाएंगे। जब तक जी रहे हैं तब तक हम शरीर में हैं। जिस दिन हम मरेंगे हमारे शरीर को जला दिया जाएगा या फिर गाड़ दिया जाएगा, परंतु हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर के पास चली जाती है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।